अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब। आज का हमारा मौजू है सुहागा तेलिया बनाना, कि सुहागा तेलिया कैसे बनाया जाता है। दोस्तों का इसरार भी था कि इस मुतालिक वीडियो बनाएं, तो आज आपको एक मुकम्मल तरीका तफसील बताते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही अमल शुरू करेंगे तो इसको वक्त की कमी की वजह से काफ़ी टाइम लग सकता है। तो सिर्फ बता रहे हैं और यही अमल इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर करके भी दिखाएंगे और इसका भी वीडियो बनाकर तफसील के साथ बताएंगे। तो सुहागा तेलिया बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का सुहागा ले लेना है, ऑक्साइड ना हो। बस जिस तरह ये दिखाई दे रहा है ये ऑक्साइड है और अंदर से ये बिल्कुल साफ़ शफाफ मिस्री की डलियों की तरह साफ़ शफाफ है। तो इस तरह लेना है आपने सुहागा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप सुहागा जो ले रहे हो वो ऑक्साइड ना हो। तो हस्ब ज़रूरत सुहागा मिसाल के तौर पे कम अज़ कम जो है 25 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम ज़रा ज़्यादा टाइम ले जाता है। जितना कम होगा 10 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक वो ज़रा जल्दी बन जाएगा। तो सुहागा लेना है और इस तरह का एक प्याला ले लेना है। ये प्याला आम तौर पर जो खरल टाइप प्याला होता है, तो इस तरह का प्याला ले लेना है। चीनी मिट्टी का प्याला हो या फिर आपके पास इस तरह की बोतल होनी चाहिए, आतशी, छोटी साइज़ की हो या बड़ी की हो, जो जिस तरह आप सुहागा का वज़न लेना चाहें उस एतबार से जो है बोतल का साइज़ ले लीजिएगा। तो और हमें इसमें चाहिए होगा शीर मदार, यानी कि मदार का दूध। तो इस तरह मदार का दूध लेकर सुहागा को सबसे पहले बारीक कर लेना है, पीस लेना है। याद रहे कि सुहागा ऑक्साइड ना हो। ऑक्साइड अगर उसमें, क्योंकि अच्छे से अच्छा सुहागा लेंगे तो भी उसमें ज़रा जो है ना वो ऑक्साइड होता है, तो इसको ऑक्साइड को अलग कर लीजिएगा। बाकी जो कोई शीशे नुमा डली हो, मिस्री की तरह जो डली हो, वो आपने इसमें शामिल करनी है और ले लेनी है। उसको बारीक कर लेना है, बारीक पीस कर अच्छी तरह बारीक करके फिर प्याले में, इस तरह का प्याला हो तो सबसे बेहतर, वरना बोतल वगैरह भी ठीक है। तो उसमें आपने शीर मदार शामिल करना है। शीर मदार शामिल करके इतना शामिल करना है कि आपका सुहागा जो है वो अच्छी तरह डूब जाए। बस इतना इसमें जो है सुहागा शामिल होगा कि शीर मदार सुहागे में अच्छी तरह डूब जाए। तो थोड़ा सा ऊपर जो है शीर मदार होना चाहिए, इससे ज़्यादा शीर मदार इसमें नहीं डालना, वरना ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। जितना शीर मदार कम हो उतना बेहतर रहेगा। तो इस तरह इसको आपने प्याला को या फिर बोतल हो तो बोतल को आपने रेत जंतर पे इस टेक्निक से महारत से पकाना है कि सुहागा फूलने ना पाए। आग पर जिस तरह हम सुहागा को जिस तरह हम बिरयानी करते हैं तो सुहागा फूल जाता है, तो इस तरह इस महारत से आपने इसको सुहागा को पकाना है कि सुहागा जो है वो फूलने ना पाए। यहाँ पर अमल इसका फूलने का हमने बंद करना है, तो इसलिए इसको तेलिया सुहागा कहा जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे इसको पकाते रहना है। जो ही शीर मदार कम हो जाए तो उस वक्त जदीद नया शीर मदार इसमें इतना डालें कि सुहागा से थोड़ा सा ऊपर रहे। तो उसके बाद इसको दोबारा रेत जंतर पे पकाते रहें। इस तरह करके कमो बेश अगर 10 ग्राम से 20 ग्राम तक आपका या 25 ग्राम तक आपका सुहागा है, तो 25 ग्राम में कम अज़ कम जो है वो आधा लीटर जो है शीर मदार जज़ब होता है, तब जाकर ये सुहागा जो है तेलिया होता है।
इसमें कमी पेशी भी हो सकती है, कभी बाज़ दफ़ा टेक्निकी तौर पर बनाते वक्त थोड़ी बहुत रद्द बदल हो जाती है, तो फिर शीर मदार कुछ ज़्यादा भी खर्च हो जाता है। तो इस तरह करके आप पकाएंगे तो यहाँ पर स्वागत जो है वो तेलिया हो जाएगा। स्वागत तेलिया जब होगा तो इसका कलर जो शीर मदार से आप बना रहे हो तो कलर जर्द हो जाएगा, सुर्खी माइल कलर नज़र आएगा। और पहचान इसकी ये है कि थोड़ा सा सुहागा काट कर इसको चूल्हे पर तवे के ऊपर गर्म करेंगे तो ये फूलेगा नहीं, तेल होकर तवे में जज़ब हो जाएगा। तो इस तरह ये इसकी पहचान होती है कि अब सुहागा जो है वो तेलिया तैयार हो चुका है। तो इस तरह इसका पहचान होती है सुहागा तेलिया की, कि सुहागा तेलिया है, तैयार हुआ है या नहीं हुआ। जब देखें कि आपका सुहागा जो है वो तवे पर डालने से फूल कर यानी कि फूल रहा है तो वो समझें अभी इसको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, मज़ीद शीर मदार की ज़रूरत है। अगर वो तवे के ऊपर डालने से तेल होकर जज़ब हो जाए तो समझें आपका सुहागा तेलिया तैयार है। अब आप इसमें से कोई भी काम मुतबादिल जो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो काम में लाया जा सकता है। और जहाँ तक हमारे तजुर्बे की बात है तो मेरे तजुर्बे में सुहागा तेलिया धातुओं की फोटक ख़त्म करने के हवाले से, शोरा या नमक को कायम करने के हवाले से इंतहाई कारगर और मुफीद साबित होता है। इसके अलावा घुटनों के दर्द, जहाँ दर्द हो घुटनों में वहाँ पर थोड़ा सा गंदम के दाने से ज़रा कम लेकर जिस घुटने में दर्द हो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाज किया जाए तो घुटने का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह दीगर भी बहुत फ़ायदे हैं। बिलखुसूस खुश्क खांसी, ये बाजरा के दाने बराबर अगर इसको सुहागा तेलिया को शहद के अंदर इस्तेमाल कराया जाए तो पुराने से पुरानी खुश्क खांसी, हिचकी जो बंद ना होती हो तो वो फौरी तौर पर पहली खुराक में ख़त्म हो जाती है, तो दूसरी खुराक की नौबत ही पेश नहीं आती। इस तरह जो तेलिया सुहागा है वो बिलखुसूस शीर मदार से बनाया हुआ, अगर किसी ने मीठा तेलिया खा लिया हो और उसको रिएक्शन हो गया हो या नीम बेहोशी की हालत में हो, गशी आ रही हो और ब्लड प्रेशर शदीद लो हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में सुहागा तेलिया जो है शीर मदार वाला ये खिलाया जाता है गंदम के दाने बराबर। तो इससे के उल्टी वगैरह मतली वगैरह तो आकर मैदा खाली हो जाता है, जितने भी मज़र असरात होते हैं तेलिया मीठा तेलिया के बिछनांग के वो ज़ाइल हो जाते हैं। तो इस तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। बिलखुसूस जारी करने के हवाले से संड सुहागा को, संड नमक को जारी करने के हवाले से उसमें शामिल करके मुतबादिल तराकीब इस्तेमाल की जाती हैं, तो वहाँ पर ये इज्ज़ा जो हैं वो जारी हो जाती हैं। तो इस तरह सुहागा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जिसको जिस तरह की तरकीब मिली हुई हो और वो उस तरह अपने अक्ल व फ़हम के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।